Hey guys, welcome back to the channel Astro Thiru. Today we are here to discuss basics of astrology so that people who are not that much involved in astrology will get it by watching our videos. If you guys don't have any knowledge of astrology, then also after watching our videos, by the end of it, I am sure you will try to get the basics of astrology. So welcome, Vikram bhai. I will call you Vikram, but yeah, so people know you by the name of Astro Thiru. And I have also heard एक टैगलाइन मैंने सुना है, डोंट फियर एस्ट्रो थिरू फियर. बिल्कुल सही सुना है आपने. तो मैं पहले तो जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी यहाँ तक की कैसी रही और आप ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आए. बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने. एक लाइन में अगर बताऊं ना उसको तो आई एम एन एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर. अच्छा. मैंने बनना नहीं था, मैं बन गया. ठीक है. आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स. मेरी दादी थी तो वो लोगों को हील किया करती थी. ठीक है. जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के घुटने में पेन है, तो ना उस टाइम का जमाना था, कोई इतनी दवा दारू नहीं करती थी, तो उनके हाथ से जो दवाइयाँ होती थी ना तो वो दवाई देती थी तो काम करती थी. वो कहते हैं शफा होती किसी चीज में. तो माई डैड अगेन हु इज द सेकंड ऑफ द जनरेशन, वो थे फॉरेस्ट रेंजर्स. वो कहते हैं कि ना नेचर में ही आप हील हो सकते हैं, बिकॉज वी कम फ्रॉम नेचर एंड वी कैन हील आवरसेल्फ इन नेचर. एंड मेरे को लगता है सारा जो कॉस्मोस है ना, ये हमें हील करता है किसी ना किसी तरह. और कैसे करेगा, कब करेगा, उसकी गणना आप एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं. अब हुआ क्या, मेरे डैड चाहते थे कि मेरा छोटा भाई एस्ट्रोलॉजी सीखे, बिकॉज ही ऑलरेडी सॉ माय हॉरोस्कोप. आप लोग कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बड़ी सिस्टर है, हाँ. शी इज एन इंजीनियर, और एक मेरा छोटा भाई है. तो आप हाँ, अब आप, सॉरी मैं काटूंगा नहीं, आप फिर इसमें कैसे आए, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उन्हें जानना जरूरी है कि आप एब्सोल्युटली कैसे क्या. मैं यार हीरो बनना चाहता था. अच्छा. मैं ऋतिक रोशन को देखता था. मैंने उसका गाना आया था, कौन सा, एक पल का जीना. हाँ. मैंने जिस दिन वो गाना देखा, मैंने कहा मुझे यही करना है, आई विल गो इनटू आर्ट्स. और हुआ क्या, मैंने ट्राई बहुत करा. इतने अटेम्प्ट ट्रायल्स हो गए, मुझे लगा कि हो क्यों नहीं रहा चीज़. आई वॉन्ट टू नो द रीज़न. तो एक दिन मेरे डैड बैठे थे, बोल रहे थे कि रीज़न मुझे पता है. रीज़न ये है कि यू हैव समथिंग एल्स इन यू. उन्होंने बताया कि कुछ प्रेडिक्शंस करी मेरे बारे में कि तुम मतलब बाहर जाओगे, तुम्हारा ना लाइफ बाहर ही बसेगी फॉरेन कंट्रीज में. और हुआ वही, इनएविटेबली वही चीज़ हुई. तो फिर मैं इसको पढ़ता गया, कोई बुक्स उठाई मैंने, कभी सुनता था, डैड के क्लाइंट्स आते थे बहुत सारे, तो पानी का गिलास पकड़ाने में ही जाता था. ये किस ईयर की बात कर रहे हो? ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 एंड 13 की. अच्छा. तब मैं पढ़ म्यूजिक रहा था, लेकिन मन में मेरा एस्ट्रोलॉजी आता रहा था धीरे धीरे. ठीक है. हम डिनर टेबल पे बैठते थे तो बड़े डिस्कशंस होते थे. पहले तुला राशि वाले बड़े अच्छे होते रिलेशनशिप्स में. ठीक है. तो रिलेशनशिप्स की बात होती थी तो सब बड़े ब्लश करते थे हमारे, अरे इसको तुला राशि के बारे में पता है. तो ऐसे करते 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 इंटरेस्ट आ गया मुझे. हाँ. ठीक है. और फिर कितने सारे इजाद हुए, एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर आए, तो उन पे मैंने देखा कि चार्ट्स क्या होते हैं. मैंने कहा चार्ट्स में इंसान की लाइफ कैसे फंसी हुई है. मैंने डैड से अपने सवाल कर दिया, लेकिन चाय पी रहे थे बैठ करके लॉन में. तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इसमें पूरी लाइफ इंसान की आ जाती है एस्ट्रोलॉजी में ना. ये 12 खाने जो है ना, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो 12 खाने में पूरी लाइफ का आपके सहारे हैं, आपकी उत्पत्ति से लेकर के आपका जो पतन होगा. पतन में से एक गलत शब्द है, मेरे को नहीं यूज करना चाहिए. आपका उत्थान कैसे होगा. हमारी उत्पत्ति होती है उत्थान के लिए. अब कुछ लोग पतन की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग उत्थान की तरफ चले जाते हैं. उत्थान को बोलते हैं मोक्ष, क्योंकि एक गति मिल गई उसको. तो जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी में फिर क्या कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ता गया. तो अब जैसे हम वीडियो के एडिटिंग में हम लोग बर्थ चार्ट आपको दिखाते हैं. आई एम श्योर आपको सबको मालूम ही होगा, बट जिनको नहीं मालूम है तो पहली बात तो ये बर्थ चार्ट कुछ लोग नॉर्थ इंडियन यूज करते हैं, कुछ लोग साउथ इंडियन करते हैं. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में अलग तरीके से यूज होता है. अभी हम लोगों का फोकस नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट पे होगा. वैदिक बर्थ चार्ट एस्ट्रोलॉजी. तो जैसे हम देखते हैं 1 से लेके 12 हाउसेस होते हैं और सारी चीजें, तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताइए, और साथ में प्लैनेट्स के बारे में. और एक डाउट और है, इसके बाद हम चलेंगे.
कोई बात नहीं, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आपके। मेरे को ना बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी जनरेशन में ना लोग कितने जिज्ञासु हैं इस चीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू कि यू आर Thank you so टेकिंग much. सो कीन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। मैं 3.5 साल से जर्मनी में हूँ एंड आई हैव फेस्ड opposition of astrology that we don't believe it, बट जब यंग जनरेशन कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। आई कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। आज के टाइम में वैसे भी देखा जाए मैं कि pillow ले सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए आप। बिल्कुल। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट से लेके 12 तक हाउसेस या पहले प्लैनेट, जैसा आप कंफर्टेबल हो। तो मैं आपको बताता हूँ लाइफ की साइकिल। मेरे डैड का जो कन्वर्सेशन था उस टाइम पे, उसने मेरी लाइफ बदल दी। उन्होंने मेरे को एक चार्ट बना के दिखाया जो कि आपने देखा है, मतलब हिंदू नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट बनता है, उसमें आपके 12 खाने होते हैं। साउथ इंडियन वैसे सेम ही होता है, उसमें काउंटिंग अलग होती है। अच्छा। तो इसमें हम लेफ्ट टू राइट काउंट नहीं करते कभी भी, हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ठीक है, जब भी हम इस खाने को जब गिनना शुरू करते हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन जो भी हो, दोनों में, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाता है। अब पहला जो हाउस होता है वो हमारी उत्पत्ति का होता है, कि हमने इस अर्थ के अंदर प्रकट हो गए। ठीक है, तो उसमें हमारी हेल्थ देखेंगे कि बंदा सरवाइव करेगा नहीं करेगा, है ना। आपका बॉडी स्ट्रक्चर पता लगेगा, आपका काम पता लगेगा कि आप किस काम के लिए आए हैं यहाँ पे अर्थ पे। क्योंकि कोई ना कोई जब एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में, किसी ना किसी रोल को तो उसको निभाना ही पड़ेगा। अब जब इंसान पैदा हो गया, सरवाइव कर गया, अब उसको क्या चीज़ चाहिए? फूड चाहिए। सेकंड हाउस पे आ गए हम अपने। अब कोई शिशु पैदा होगा तो सबसे पहले खाना ही तो मांगता है वो। अब खुद तो वो जाके किचन में कुछ बना नहीं सकता, अभी तो मतलब डेवलप नहीं हुई ना बॉडी उसकी। वो सरवाइव कर गया, उसने ऑक्सीजन पकड़ ली कि हाँ मैं जी रहा हूँ, यहाँ पे श्वास चल रहे हैं उसके। फिर सेकंड हाउस में खाना मांगेगा वो, और उसकी सेंसेस काम करेंगी। आँखें देखेगा वो, माँ को देखेगा, अपनी स्पर्श को पहचानेगा, उसके ना ईयर्स काम करेंगे। तो सेंसेस आती हैं आपके सेकंड हाउस में। और फैमिली भी आपकी सेकंड हाउस में आई, जो आपका कुल हुआ। अब विदेशों का सिस्टम मेरे को नहीं पता, बट हमारे जो सभ्यता है उसमें कुल की बहुत इंपॉर्टेंस है। कि आप किस कुल में आए, आपका कुल हुआ फैमिली। अब जब फैमिली मिल गई, आपको फूड मिल गया, तो आपको पोषण मिल जाएगा, आप सर्वाइव करेंगे। अब क्या होगा, आप कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने की। तो थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपके आर्म्स हो गए। वो कहते हैं ना, क्राफ्ट आप अपने हाथ से कर सकते हो, स्किल्स हो गए आपके। अब कहते हैं ना, वो पूत के जो पैर होते हैं पालने में दिख जाते हैं। तो किसी ने स्टार्टिंग में हाथ अपना ना कलर पे, क्रियॉन्स पे रख दिया, उसने बनाना शुरू कर दिया, तो दैट्स अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी। तो थर्ड हाउस परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी होता है। अच्छा। थर्ड हाउस जिससे मिथुन राशि पड़ती है, राशि का मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड हाउस हुआ जो स्किल्स आपकी आती हैं, आपका पुरुषार्थ, कि आप इस वर्ल्ड में कैसी मूवमेंट करेंगे जिससे आपको जाना जाएगा। और करेज भी उसमें आ गया, क्योंकि आपने करेज दिखाया। आप कब तक फैमिली के साथ रहोगे? कभी ना कभी तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। सर्वाइव कर गए, खाना पीना मिल गया, अब करेज दिखाया, हाथ पैर चलाया, थर्ड हाउस। अब जब हाथ पैर चला लिए, तो अगला घर आता है आपका सिक्योरिटी का। फोर्थ हाउस होगा आपका सिक्योरिटी। जो चीज़ें भी चार दीवारों के अंदर बंद हैं, जो भी थॉट्स आपके इस मस्तिष्क में बंद है, वो फोर्थ हाउस हो गए, और आपकी थिंकिंग आना शुरू हो गई। इंसान होता है बिना थॉट्स के नहीं चल सकता। जब बच्चा पैदा भी होता है तो उसका कोई थॉट होता है अपनी माँ के लिए, वो कहता है मैं भगवान यही मेरे लिए, क्योंकि उसको मतलब सबसे पहले माँ ही बोलता है वो। तो कुछ ना कुछ रेजोनेंस है। तो फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जो अपने केंद्र में आता है। हाँ। पहला केंद्र हो गया आपका जो सर्वाइवल हाउस हो गया, आपकी बॉडी। दैट विल गो विद यू फॉर योर लाइफ टाइम, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। और चौथा घर हो गया आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। तो ये पहला और चौथा अभी इम्पोर्टेंट, पहला और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा अगर आपकी सेफ्टी भी हो गई, आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, बट माँ का मैं इतना उसको नहीं मानूंगा, वो प्लैनेट से ज़्यादा आप देख सकते हो मून की पोजीशन से। फोर्थ हाउस बेसिकली आ गया आपकी साइकोलॉजी, आपकी थिंकिंग, आपकी सिक्योरिटी। अगर मुझे इस कमरे में लगता है साइकोलॉजिकली कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो मैं सेफ नहीं फील करूँगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं जंगल में सेफ हूँ साइकोलॉजिकली, मेरे दिमाग में उस थॉट्स हैं, तो मैं जंगल में भी सेफ हूँ। तो ये फोर्थ हाउस का रूल है। अच्छा। तो इनका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब हुआ ना, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत जल्दी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, और नेचुरल राशि पड़ी कर्क राशि वहाँ पे। तो अगर आपको देखना है, अब नॉर्मल थॉट्स देखने हैं आपने, वो कर्क राशि में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। क्रिमिनलिटी, कॉन एक्टिविटीज, नेगेटिव थिंकिंग,
एक कर्क राशि को बहुत जल्दी पकड़ती है, सेंसिटिव राशि हो, पहला वाटर साइन हो गया आपका। अच्छा। अभी मेरे सामने पानी पड़ा है, मैं इसमें अभी थोड़ी सी कॉफी डाल दूंगा तो थोड़ी बहुत ये चाय ब्राउन हो जाएगी, तो फोर्थ हाउस हो गया ना। पानी की पहली सतह है, अभी उसको जाने में टाइम लगेगा। तो हमने स्टार्ट किया सर्वाइवल से, पहला घर बॉडी उसकी सर्वाइव कर गई, उसको एक डेफिनेशन मिल गया। सेकंड हाउस में खाना मिल गया, थर्ड हाउस में स्किल्स आ गई, कम्युनिकेशन, वो ना कम्युनिकेट कर रहा है सराउंडिंग से। फोर्थ हाउस में उसकी थिंकिंग डेवलप हुई। अब थिंकिंग को उसको स्ट्रांग करने के लिए एजुकेशन चाहिए, यू नो, किसी के साथ जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, वो आ गया फिफ्थ हाउस आपका, एजुकेशन। मेरे थॉट्स को एक कंट्रोल मिल जाए किसी इंस्टीट्यूशन का, आई विल गो इन फाइन आर्ट्स, तो मुझे आर्ट्स के स्कूल ने मेरे थिंकिंग प्रोसेस उसमें बंद गया, राइट। मैंने मैथमेटिक्स बहुत पढ़ी, ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा अलग है। तो मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस थी ना, बचपन से मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, तो फिफ्थ हाउस से जुड़ी, तो मेरे इंस्टीट्यूशन में मैथमेटिक्स मैंने हमेशा सेलेक्ट करा, तो मेरा मैथमेटिकल दिमाग बन गया। कहते हैं ना आपके जो फोर्थ हाउस होते हैं बड़े रॉ थॉट्स होते हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ की युति हो जाए ना कभी, तो इंसान जो पढ़ता है ना उस पर रिसर्च बहुत अच्छी कर सकता है। अब फिफ्थ के बाद क्या है, जो आपका माइंड चल गया, तो जब माइंड चलता है तो आप आंसर लोगे, लोगों से क्वेश्चन पूछोगे कि मेरे को इसका मतलब बताओ, तो जब आप पूछना शुरू करते हो सवाल सोसाइटी में, तब आते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ आगे सिक्स्थ हाउस, कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए, शत्रु बनते हैं। अभी मैं जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ज्ञानी इंसान जा रहा है, उसको बीच से मैं रोक के बोलूँ कि आपको पता है कल क्या होने वाला है, तो बोलेगा आपको पता है कल क्या क्या होने वाला है, मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूँ, पर बोलेगा कोई नहीं लगा सकता, यू नो, वो डिबेट हो गया, आर्गुमेंट हो गया, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो बेसिकली जो भी। जब आपको दूसरे थॉट्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके फोर्थ से थर्ड हो गया, अब आपके थॉट प्रोसेस को एफर्ट लगाना पड़ रहा है। पहले मेरे थॉट ये थे कि पृथ्वी जो है फ्लैट है, पहला मेरा थॉट ये था। अब चौथे घर से तीसरा गिनेंगे, 1 2 3, तो करेज हो गया, तो अब दूसरा बंदा पोस्ट करेगा नहीं पृथ्वी तो गोल है, बट उस थॉट प्रोसेस को बचाने के लिए मुझे एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो उसने चौथे से तीसरा घर पड़ा छठा। आपको अपना थॉट प्रोसेस दूसरे पे थोपना है ना, तो आपको डिबेट करनी पड़ेगी, उसके लिए मजबूत सिक्स्थ हाउस चाहिए। सिक्स्थ हाउस जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो यूजुअली डिबेट्स में हारते नहीं है, और वो बाउंस बैक करके आते हैं हमेशा। अच्छा। सिक्स्थ हाउस, लोग कहते हैं सिक्स्थ हाउस खराब है, मैं कहता हूँ सिक्स्थ हाउस बहुत बढ़िया है। मेरा सिक्स्थ हाउस बहुत अच्छा है, और मैं कॉम्पिटिशन्स बहुत जीतता था, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, एक नहीं 4 मेडल जीतता था। तो द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन योर ओन चार्ट्स, जब तक कोई चीज़ मेरे चार्ट पे काम नहीं करती मैं उसको प्रैक्टिस ही नहीं करता आगे, कि दैट डजंट प्रूव। अब उन्होंने मेरे को फिर समझाया सेवंथ हाउस का, मेरे डैड ने बोला सेवंथ हाउस में रुक गए हो, कह रहे इसका सेवंथ हाउस का क्या मतलब है, मैंने कहा माधव आ गए 12 में से 6 कवर हो गए, कह रहे सेवंथ हाउस इज चेंज ऑफ योर लाइफ। जो इंसान जैसा वर्ल्ड में आएगा ना वो वैसा रहेगा नहीं, तो आपके जितनी मेजर चेंज है लाइफ में वो सेवंथ हाउस है। वो कहते हैं ना शादी का घर कौन सा, कहते हैं सेवंथ हाउस। अभी कहते हैं शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, हाँ ये तो सुनने को मिलता है, काफी लोग है ना, काफी लोगों को उसमें आगे चेंज आपका, क्योंकि सेवंथ हाउस में आपको डील करना पड़ेगा। अब छठे में आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट करी, या तो सामने वाला आपकी बात मान लेगा, या थोड़ा उसको रोष हो जाएगा, आपसे हमारा विरोध हो जाएगा, तो इससे क्या रिलेशनशिप बनता है, वो सेवंथ हाउस साइड करता है, या तो दोस्ती होगी दुश्मनी रहेगी, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा दुश्मन बन गया या हमारा दोस्त बन गया। तो ऐसा ही होता है संबंध, सेवंथ हाउस, किसी भी किस्म का संबंध आ जाए आपका, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सेवंथ हाउस है, ठीक है, और चेंज इसमें रहता है। अब हमने लाइफ के सेकंड हाफ में एंटर करा है। अच्छा, अभी तक हम कुंडली के आधे हाउस तक हम कवर कर चुके हैं एक के साथ। जब हम 6 तक आ गए ना, जब हमने विरोध, जिसने विरोध सह लिया, जिस इंसान ने, वो आगे बढ़ सकता है, जो विरोध नहीं सह पाया वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो सेवंथ हाउस से हम चल रहे हैं, बाकी तो यहाँ से चेंजेस हैं, यहाँ से चेंजेस है लाइफ के। अच्छा, असली लाइफ यहीं पे स्टार्ट होती है इंसान की। सेवंथ से उसके रिलेशनशिप बन गए, अब उसको पता है मेरी टीम में ये लोग हैं, अब इंसान को पता है कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई नीड सम पीपल हु कैन कॉम्प्लीमेंट मी, तो मुझे संबंध बना के चलने पड़ेंगे। तो तुला राशि वाला एक आगे एस्पेक्ट। अब आता है एट्थ हाउस। अब जब इंसान चेंज होता है ना, तो सोच की गहराई में चला जाता है, डाउट्स आते हैं उसको, गड्ढे में गिरता है इंसान। इंसान जब अकेला होता है तो सेल्फ रिलायंट होता है, पर जब उसको संबंधों पे डिपेंड करना पड़ता है तो कभी भी धोखा हो सकता है, कभी भी अपमान हो सकता है ना। पीपल कैन नॉट फुलफिल एक्सपेक्टेशंस,
आपको कोई ऐसा जिंदगी में इंसान है जो आपका 100% एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता हो? लोगों को शायद ही कोई। भगवान से ही शिकायत रहती है कभी कभी, तो इंसान तो फिर क्या करे? फिर तो जो शिकायतें आपकी, कंप्लेंट है, मिसफॉर्च्यून्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, आपकी जो सॉरोज हैं, दुख दर्द, वो झेलने पड़ते हैं इंसान को, ठीक है। और 8वां घर जो होता है आपकी वाइफ की फैमिली भी होती है। अच्छा, तो दुख दर्द वैसे कुछ लोगों के लिए होता है, लेकिन अगर शुभ ग्रह के इफेक्ट हो तो दुख दर्द नहीं होते हैं। वो एक मेजर स्विंग होता है लाइफ में आपके, 8th हाउस अगर आपने पार कर लिया तो, क्योंकि अनसर्टन होता है इंसान, चेंज होता है शादी के बाद। अब जब चेंज हो गया इंसान शादी के बाद, तो उसको एक चीज समझ में आती है कि यार संबंध तो मेरे बन गए, लेकिन अभी भी मैं अधूरा हूँ, कुछ ना कुछ मेरे मन में ना कुछ निरस है। तो वो 9वें घर में जाता है, वहाँ भक्ति आती है आपकी। अच्छा, वहाँ पे इंसान बोलता है मेरा लक कैसे चलेगा, मैंने जन्म भी ले लिया, खाना भी खा लिया, पुरुषार्थ भी कर लिया, अपने मन को भी विचार है ना कंट्रोल करने की कोशिश करी, चीजें पूरी हो गई, सब मैंने कर लिया जो मेरी कैपेबिलिटीज थी, अब मैं क्या करूँ? तो फिर इंसान आता है भगवान के पास में, लक कैसे चलेगा? फिर हमारे पास भी आता है इंसान कि एस्ट्रोलॉजी 9th हाउस में। अच्छा, ठीक है, अब हुआ लक का वो चीज, हाँ। तो उसको पढ़ना अलग चीज हुई, है ना, उसको समझना अलग चीज हुई। एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट नोशंस। अब कुछ लोग को धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में फर्क नहीं पता। Spirituality is something which you feel within. That this is how I will live my life. This is how I will fulfill the hunger of my soul. ठीक है, ये spirituality हुई। वैसे वर्ड एक क्रिश्चियन वो है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। धर्म हुआ is also the way of living life, बट वो डिक्टम सेट होते हैं आपके, बड़े बूढ़े जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। डिफरेंट रिलीजन है वर्ल्ड में, हिंदुइज्म में कोई तौर तरीके हैं, दूसरे रिलीजन में तौर तरीके, वो तौर तरीके आपके 9th हाउस में आए, वो आपको कभी स्पिरिचुअली उठा नहीं सकते। तो ये मैं आपका पहला एक मिथ ब्रेक कर रहा हूँ चैनल पे कि स्पिरिचुअलिटी और धर्म अलग चीज है, ठीक है। आचार्य रजनीश होते हैं जिनको मैं ओशो बोलते हैं, वो धार्मिक इंसान नहीं है, वो स्पिरिचुअल थे, उनको अपना अलग स्टाइल था, वो किसी भगवान के अंडर वो काम नहीं करते थे, ठीक है। अब जहाँ इंसान ने धर्म पढ़ लिया, तो हर धर्म आपको ये सिखाता है देखो मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, चाहे भगवान राम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, कृष्ण आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वाहेगुरु सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, पर बोलते काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तो खाना रख सकता हूँ तुम्हारे सामने, अब खाओगे तो तुम ही, अब उसको खिलाने के लिए भगवान नीचे आ जाएंगे। तो वो आती कर्म की थ्योरी, ठीक है। ये आगे हमारा सबसे पावरफुल केंद्र हाउस, हम आ गए 10th हाउस की तरफ, 10th हाउस की तरफ आ गए, ठीक है। ये संघर्ष ही है, आसान नहीं है। फर्स्ट हाउस में सर्वाइव कर गए आप, हेल्थ को मेंटेन करना है आपने, 4th हाउस माइंड को मेंटेन करना है। इफ यू लॉस्ट हियर यू लॉस्ट एवरीवेयर। ये 2 केंद्र हो गए। 7वां केंद्र तीसरा केंद्र कौन सा है? तुला, 7वां घर। रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ेंगे, बिना रिलेशनशिप के आप कैसे कर सकते हो? अकेले नहीं रह सकता। उसके बाद हम 8वें से 9वें से जर्नी कंप्लीट करके 10th में, 10th हाउस क्या हुआ? आपका काम करना। आपकी बॉडी अच्छी है, दिमाग अच्छा है, संबंध अच्छे हैं, पर काम तो करोगे। हर कोई तो योगी नहीं बन सकता ना, योगी को भी तो मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, साधना में हिलना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। तो 10th हाउस को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट पूरे केंद्र में जो स्थान है ना, इसको विष्णु स्थान कहते हैं। इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। भगवान विष्णु की आप ट्रेजेक्टरी देख लीजिए, उनके 10 महाअवतार हुए और 24 सूक्ष्म अवतार हुए। तो उन्होंने खुद अपनी लाइफ में दिखाया कि मुझे भी आना पड़ता है वैकुंठ से, मुझे भी अर्थ में आकर के मैसेज देने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है लोगों को, कर्म करके दिखाना पड़ता है। चाहे वो भगवान राम के फॉर्म में हो कि मैं एरिस्टोक्रेसी में पैदा हुआ, फिर मैं जंगल में वनवास में गया, वहां से भी मैंने पुरुषार्थ किया। तो लाइफ को दिखा रहा है कि 10th हाउस मैंने नहीं छोड़ा। हम कैसे छोड़ देते हैं 10th हाउस को? भगवान कृष्ण ने भी दिखा दिया कि 10th हाउस मत छोड़ना। वो तो पूरा लिख के चले गए ग्रंथी भगवद गीता, कर्म करो अपना। उसमें भी उन्होंने केंद्र कवर कर रखे हैं। उन्होंने बोला 4th हाउस अपना माइंड कंट्रोल में करो, 4th हाउस कंट्रोल में करो, ठीक है। कर्म करते हैं। जब 4th और 10th में उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस दिया। मेरे को तो लगता है भगवान कृष्ण का विश्वास नहीं होगा 1st और 7th हाउस में ना। उन्होंने अपने आप को बचाने की बात बोली है, काहे खुद को मेरे में विलीन कर दो, अपना मेरे को अपने आप को सबसे बड़ा डिवोटी बना लो मेरा, तुम बॉडी की टेंशन नहीं है, संबंध तुम मेरे से ही बनाओ, मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ। बस तुम्हें कंट्रोल क्या करने, 4th और 10th हाउस कंट्रोल करने, अपना माइंड और एक्शन, है ना, माइंड और एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th और 10th को संभाल लिया, उसकी लाइफ ऑलमोस्ट सेटल हो गई। अब काम भी कर लिया आपने, ठीक है, भगवान का सार सीखा, समझ के किया, काम तो करना पड़ेगा। अब 10th से सोचता है इंसान की मैं काम करके कुछ तो कमाऊंगा।
हम अचीवमेंट्स के लिए ही बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरा नाम है विक्रम, विक्रम से मैं एस्ट्रो तीरू बना। अब 2012 में मेरे डैड मुझे लेक्चर दे रहे थे, 12 से आज हम 2025 में बैठे हैं। वो 13 साल सब कुछ सीख करके आज मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अचीवमेंट हो गया। कुछ भी आप गेन करें लाइफ में, चाहे आपने संबंध गेन करे, आपने कुछ रिवॉर्ड्स गेन करे हो, मटेरियल चीज़ें गेन करी हो, ज्ञान गेन करा हो, जिसमें आपको लगता हो कि आप अपनी पैदा होने के टाइम से ज़्यादा कुछ ऊपर हो गए, वो 11th हाउस है। बहुत अच्छा बना भी सकता है इंसान को, गिरा भी सकता है। मोस्टली लोग यही बोलते होंगे कि 11th हाउस जो है ना, वो केवल गेंस के लिए होता है। 11th हाउस गिराता ही बहुत बुरी तरह है, और कुछ खास लग्नों को, असेंडेंट्स को बहुत बुरी तरह गिराता है। अब जब इंसान ने सब कमा लिया, अब इंसान सोचता है कि अब मैं पूरी यूनिवर्स पर राज करूंगा, अब मेरे हाथ में पावर है, सब मैंने कमा भी लिया। यहाँ पे इंसान फेल होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फर्स्ट से लेकर के 11th हाउस तक हमारे कंट्रोल में है। फर्स्ट से लेकर 11th हाउस तक हमारे कंट्रोल में सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर नियम धर्म से है। 12th हाउस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। 12th हाउस किस चीज़ का है? 12th हाउस नेचर का है। हम तो पैदा हुए थे, अर्थ पे आए हमारे माँ बाप के थ्रू। सबसे पहले आपको मैसेज दूंगा, अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। माँ बाप नहीं होते तो आप नहीं आ सकते थे। तो बेसिकली दे आर योर डेमी गॉड्स, जिन्होंने आपको प्रोड्यूस किया है। फर्स्ट से 11th हाउस आप चेंज कर लोगे, 12th हाउस नेचर है, आपको नेचर में जाना है। वो कहते हैं ना वानप्रस्थ में जाना है, नेचर में विलीन हो जाना है। 12th हाउस कंट्रोल नहीं कर सकते हम, स्पिरिचुअलिटी है उसमें, उसमें आइसोलेशन है, खो जाना है उसमें। हाँ, मीन राशि पड़ती है, ठीक है, और मीन राशि समुद्र का भी है। अभी हम राशियों पे आएंगे इसके बाद, है ना। तो मेष राशि फर्स्ट आई आपकी, और मीन राशि पे खत्म हो गया। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ समझाई मेरे डैड ने कि ये तो पूरे लाइफ का सर्कल तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी में कवर हो सकता है। और मेरा दिमाग मैथमेटिकल, मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं, इस हाउस से इसका पता लगेगा, इस हाउस से यहाँ का पता लगेगा। और उसके बाद तो मैंने उनको उठने नहीं दिया वहाँ से। मेरी मॉम ने बोला तो आपके क्लाइंट आए हैं, थोड़ा उनको डील करो, उसको बाद में सिखाना। तो ऐसे ही मैं आ गया एस्ट्रोलॉजी। मेरे को कॉन्सेप्ट बड़ा मतलब हिट कर गया चीज़। नहीं, सुनने में भी अच्छा लगता है, और आपने जिस हिसाब से प्रैक्टिकल चीज़ों को बता के समझाया है, आई डोंट थिंक सो कि जो शुरुआत करते हैं या हम आसपास अपने एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं जो फिजिकली होते हैं रादर देन ऑनलाइन में, तो वो ऐसे सही से बता पाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट रहती है कि आप कहाँ से सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो, और बेटर है कि अपने आसपास के लोगों से। आपके तो घर में ही आप विरासत में है रहा है। मैं लकी रहा हूँ। हाँ, घर में बस कहते हैं ना, कुछ घरों में कोई शेफ के घर होते हैं, यहाँ पे खाने की रेसिपी डिस्कस होती होगी। फौजी के घर में वो डिस्कस होता होगा ना, कि आज ये हो रहा है इस देश में। नेताओं के घर में कुछ और होता होगा, मेरे घर में डिस्कस होता होगा। शुक्र है क्या उपाय है, तो शुक्र ठीक करना कैसे करना है अपना। अच्छा, वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सॉल्व करना, मेरे चलते रहते थे घर में चारों तरफ। तो मॉर्निंग से इवनिंग मेरे रिलेटेशन पर। नहीं, अच्छी बात है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जो 12 राशियां हैं। पहले राशियां डिस्कस करना चाहते हैं कि पहले हम प्लैनेट्स डिस्कस करें? आई थिंक राशियां एक ठीक ट्रैक रहेगा, क्योंकि मैंने आपको हाउसेस समझाए हैं। हाँ, ठीक है। तो पहली राशि है जो पहले घर में आती है, वो मेष राशि है, एरीज कहते हैं। दिस इज साइन ऑफ एक्सिस्टेंस। पहले आप 1 से लेकर 12 तक सारी राशियों के नाम बताइए, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए। ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे कि बिल्कुल। एक एक करके। तो पहली नंबर राशि हुई मेष। आप प्लैनेट्स भी बताइएगा प्लीज कि ठीक है। किस राशि को कौन सा प्लैनेट ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सबसे पहली राशि हुई आपकी मेष राशि, जिसको इंग्लिश में एरीज कहते हैं। ओके, ये राशि आती है मंगल के अंतर्गत, मंगल इसका स्वामी है। ठीक है। दूसरी राशि आती है आपकी वृष राशि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉरस, उसमें सांड का सिंबल होता है ना, और इसको रूल करता है वीनस, मेरा फेवरेट ग्रह शुक्राचार्य। तीसरी आई आपकी मिथुन राशि, इसमें आपका जोड़ा मिलेगा 2 लोगों का, जेमिनाई बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसकी रूलरशिप बुध की हुई, मरकरी। ठीक है, मरकरी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास में। ठीक है, इसका आपको बड़ा खासियत बताऊंगा मैं। फिर आई आपकी कर्क राशि। ठीक है, कर्क राशि को हम बोलते हैं कैंसर, इसमें केकड़ आता है। इसका लॉर्ड हुआ मून, मून रानी है, इट्स रॉयल्टी उसमें अंदर, एक ही साइन है उसका, मून का। ठीक है। नेक्स्ट आया लियो, सिंह राशि, इसमें शेर होता है, शेर वाली राशि है, बहुत गरजते हैं। सूर्य की राशि है, जो प्लैनेट्स का किंग हुआ, इसकी भी एक ही राशि है, जो हमारे ल्यूमिनरीज कहते हैं इनको, जो लाइट देते हैं प्लैनेट्स ना, सूर्य चंद्रमा। अब छठी राशि है कन्या,
और इसको बोलते हैं वर्गो, जिसमें एक वर्जिन लेडी है, यू नो, उनके हाथ में एक गेहूं का कोई ग्रेन है उनके हाथ में, ठीक है, तो खेती की राशि है। अब ये इसकी रूलरशिप बुध के पास आ गई अगेन। फिर आई तुला राशि, लिब्रा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसकी रूलर शुक्र हुए। फिर 8वीं राशि आपकी हुई, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल राशि है, क्योंकि इसमें है कंट्रोवर्सी, मैं आऊंगा उस पर। वृश्चिक को स्कॉर्पियन बोलते हैं, बिच्छू होता है इसमें, और ये मंगल के अंदर आती है, बड़ी डेडली साइन है। अब आया आपका धनु राशि, ठीक है, ये उससे भी डेडली है, ठीक है, इसको सैजिटेरियस बोलते हैं, जिसमें आधा इंसान होता है और आधा घोड़ा होता है, ठीक है, इट्स अ यूनियन ऑफ मैन एंड एनिमल, ठीक है। इसका आपका लॉर्ड हुआ जुपिटर। जुपिटर तो जबरदस्त प्लैनेट है, इस पर कभी करेंगे बात। फिर आया आपकी मकर राशि, कैप्रिकॉन, शनि की पहली राशि है ये, वेरी प्रैक्टिकल पीपल। अब आपकी आई कुंभ राशि, ठीक है, एक लड़की या लड़का, उसके हाथ में घड़ा होता है, वो उस पानी उठा के समुद्र से समुद्र में ही डाल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वेरियस इंग्लिश में, ये भी शनि की राशि है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि, 2 मछलियों का साइन, ये मतलब स्पोर्ट्स की राशि है, खेल चलता है इसमें, मतलब बड़ा लाइवली होते हैं। इसकी लॉर्डशिप जुपिटर के पास है, देखिए नेचर है, नेचर जुपिटर के हाथ में सारा आपके। तो ये राशियां हैं और उनके प्लैनेट्स हैं। इस वीडियो को हम लोग यही पेंड करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या जाना? आज हम लोगों ने बेसिक्स जाने एस्ट्रोलॉजी के, कि होता क्या है एस्ट्रोलॉजी, इसका रीजनिंग क्या है, और जो हमारे जो चार्ट होते हैं ना 12 खाने, वो 12 खानों का हमारी लाइफ से कनेक्शन क्या है, हमारे बिगिनिंग से एंड तक, ये हमने सीखा। और मैंने आपको राशि के बारे में बताया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको राशि के नाम पता होने चाहिए इंग्लिश हिंदी में। और हम नेक्स्ट में मैं आपको बता सकता हूँ उसके प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है हर राशि से, क्योंकि प्लैनेट्स का कनेक्शन इज अ मस्ट। नेक्स्ट में हम प्लैनेट के कनेक्शंस करेंगे, राशियों के बारे में और डिटेल में जानेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपके जर्नी में आपने प्रेडिक्शंस अच्छी करी, या जैसे कि जब आपको लगा कि नहीं यार ये मैं, क्योंकि आदमी शुरू करता है, सीखा हो गया आपने, और उसके बाद कहीं प्रेडिक्शन सही गई कहीं गलत गई, फिर एक्यूरेसी बढ़ती है धीरे धीरे, पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो जानेंगे कि आपकी जर्नी प्रेडिक्शन के मामले में कैसी रही, और ऐसे क्या अजीबोगरीब कंसल्टेशन आपके सामने आए, बिल्कुल, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में एस्ट्रो तीरू को आप फॉलो करिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट में भेजिए या आप डीएम करिए, और हम फिर उन क्वेश्चनों को जो हमें लगता है कि रेलेवेंट हैं और उस बारे में जानकारी हमें देनी चाहिए, तो हम बेसिकली करेंगे। मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है। आई सी यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निशित, इट वाज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। जो क्वीन क्लियोपेट्रा थी ना, वो गधे के दूध से नहाती थी। अच्छा, ठीक है, जो फीमेल जो डॉन्की होती थी उनके दूध से नहाती थी। आप डेटा कलेक्ट कर सोच के देखिए, ऋषि पराशर मुनि होंगे, उन्होंने कितना डेटा कलेक्ट किया होगा, दूसरे से फायदे में तीसरे के पास गए, तीसरा आपको समझ गया, आपका डायग्नोस कर लिया। तो एस्ट्रोलॉजर डायग्नोस कर लेना प्रॉब्लम आपकी, वो सही है।